नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटेल। थर्माकोल के बॉक्स में आप जो ये देख रहे हैं, ये है किचन कंपोस्ट। जो इसको तैयार करने की बहुत ही आसान विधि है दोस्तों। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और ये आसानी से तैयार हो जाएगी। घर में सब्जियों और फलों का छिलका जिसे हम घर से फेंक देते हैं कूड़ा समझकर, उसको हम आसानी से खाद में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। बस हमें विधि मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहें अंत तक वीडियो में और जानेंगे हम कैसे हम कचड़े से ये खाद बनाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर और आज सीखेंगे हम कैसे कचड़े से खाद बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा किचन वेस्ट अगर है तो अच्छी बात है। इसके बाद हमें चाहिए कुछ सूखी पत्तियां जो हमारे पेड़ों से प्राप्त होती हैं, कुछ गत्ते के टुकड़े भी चाहिए और घर से निकला हुआ कचड़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम एक बॉक्स लेते हैं और इस बॉक्स में सबसे पहले हम सूखी पत्तियां डालते हैं। सूखी पत्तियों की एक नीचे लेयर बिछा देते हैं और फिर हम उस लेयर को पूरे बॉक्स में जो है अच्छे से पूरे बॉक्स में फैला देते हैं। हमारे पेड़ों से तमाम पत्तियां टूट टूट कर गिरती रहती हैं, तो हमें उन पत्तियों को एक जगह इकट्ठे करते रहना चाहिए। बस यही सदुपयोग हमें करना है। इसके बाद वो जो किचन कंपोस्ट निकलता है उसको थोड़ी सी मात्रा में हम इसकी एक लेयर बिछा देते हैं। इसकी एक लेयर बिछाने के बाद हमारे किचन से निकला हुआ कचड़ा, जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, इन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। जो हमारा खाना बच जाता है उसको हम नहीं इसमें डालेंगे, उसको हम गाय या जानवरों को डाल देंगे। लगभग 15 दिन का कचड़ा जब इकट्ठा हो जाए तो उसको डाल देते हैं और इसके ऊपर एक लेयर हम कंपोस्ट की डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर इस पे हम कचड़ा डालते रहते हैं। वैसे आपके पास यदि 2 बॉक्स हैं तो अल्टरनेट वो बनता रहता है, लेकिन मेरे पास 1 बॉक्स है, इसलिए हम मटकियों में ये कचड़ा जो है इकट्ठा कर लेते हैं, जो गर्मियों में पानी पीने के काम आती है। फल और सब्जियों के छिलकों को गीला कचरा बोलते हैं दोस्तों। तो गीला कचरा की एक लेयर लगभग 15 दिन का जो कचरा होता है, इसके बाद सूखा एक लेयर बिछा देते हैं। तो वो सूखा लेयर आपका सूखी पत्तियों का हो सकता है या फिर गत्ते का जो टुकड़े होते हैं उसको हम डाल देते हैं। तो इस तरह अब हम गत्ते का जो टुकड़े होते हैं उसकी एक लेयर बिछा देते हैं। इस तरह हम हर 15 दिन में एक लेयर बनाते चले जाते हैं, बीच बीच में कंपोस्ट डालते हैं और घर का कचड़ा 15 दिन का, फिर एक सूखी लेयर, और इस तरह से हमारी लेयर बनती चली जाती हैं दोस्तों। और इस तरह से ये जो बनी बनी लेयर होती है ये बड़ी आसानी से डिकम्पोज हो जाती है दोस्तों। तो अब हम इस पे फिर एक लेयर देखिए बना रहे हैं। लेयर बनाने से फायदा ये होता है दोस्तों कि हमारा जो कचरा होता है आसानी से डिकम्पोज तो होता ही है, साथ में बदबू नहीं करता है और ना ही इस पर जो मक्खियाँ और अन्य जो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम लेयर वाइज लेयर बिछाते चले जाते हैं और जब सब हमारा बॉक्स भर जाता है तो ऊपर से एक मिट्टी की लेयर जरूर बिछा देते हैं। मिट्टी की लेयर बिछाने के बाद हम इस पर अब कचड़ा नहीं डालेंगे और इसको पूरी तरह से बॉक्स को हम अच्छे से कवर कर देते हैं। और कवर करने के बाद हम अब इस पर अप्लाई करेंगे पानी। पानी 1 मग पानी हम इस पे डाल देते हैं और 1 मग पानी हम सप्ताह में 1 बार इस पे जरूर डालेंगे, क्योंकि नमी इस पर बरकरार रहे। यदि नमी बरकरार रहेगी तो ये जल्दी डिकम्पोज होता है, अन्यथा इसको डिकम्पोज होने में बहुत अधिक समय लगता है दोस्तों। गर्मियों में ये 2 माह में डिकम्पोज होता है, जबकि जाड़े में 3 से 4 माह लग जाते हैं। अब इसको ढक देते हैं दोस्तों। तो हमारी दी हुई जानकारी दोस्तों यदि आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।